जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने की हैसियत से कानून को फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें मिसाल के तौर पे अगर मैं एक डिपार्टमेंट की हेड हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरा कोई वर्कर ऐसा है जो थोड़ा किसी ज़हनी तकलीफ़ का शिकार है, लेकिन उसके कुछ हालात ऐसे हैं कि मैं उसको एक्सपेल नहीं कर सकती, उसकी हायर अथॉरिटीज़ को शिकायत नहीं लगा सकती। मतलब आई मीन ये मैं सिर्फ ये इसको एग्जांपल दे रही हूँ। बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जिन पे आपको जो है लोगों की फेवर में कुछ कानून को मतलब इग्नोर करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में मतलब एक अजीब सी कैफियत मतलब एक अनसर्टेनिटी सी होती है कि क्या सही है क्या नहीं है। मतलब आइदर मैं अगर उस वर्कर को इसी तरह अगर मैं एक नेबर में हूँ मतलब मेरे हमसाए में कुछ ऐसा है कि कोई इलीगल इमिग्रेंट रहता है, अदरवाइज वो ठीक है, कुछ गलत काम नहीं कर रहा, बट इलीगल तो मैं उसकी शिकायत ठीक है जी। बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुझे उसकी शिकायत करनी है नहीं करनी। आई मीन इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं ठीक है जिनमें जी, आपको बात वाज़ेह होगी। देखना होता है कि जी, शुक्रिया। हम किसी जगह काम करते हैं तो वहाँ की एक अखलाकियात है, उसके तहत ही हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देनी चाहिए। हर आदमी जब कोई ज़िम्मेदारी का मनसब हासिल करता है तो ये मालूम होता है कि उसकी सवाबदीद कहाँ तक है, उसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, कहाँ वो लोगों को रियायत दे सकता है, कहाँ नहीं दे सकता, तो वो बिल्कुल कानूनी होगा। लेकिन उससे आगे बढ़कर अगर कोई काम करना है तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप अपने इख्तियारात से तजावुज़ करें या जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको धोखे में रखें या बताएं नहीं, क्योंकि दोनों तरफ ज़िम्मेदारी है आपकी। तो उसमें सही तरीका ये है कि जो लोग आपसे ऊपर हैं उनको एतमाद में लें और उनको भी इस तरफ तवज्जो दिलाएं कि जो जज्बात आपके हैं क्या उनको भी उसका लिहाज नहीं करना चाहिए। मुमकिन है कि इस तरीके से मुख्तलिफ़ इदारों में ज़्यादा अच्छे रास्ते इख्तियार कर लिए जाएँ। हमने भी बरसों एक इदारे को चलाया है और वहाँ भी इस तरह के मसाइल पेश आते थे, तो फिर सब मिल बैठ के ये देखते थे कि इस आदमी के साथ क्या करना है। ऐसा भी होता है कि उसको ज़िम्मेदारी से अलग करके उसकी मदद का कोई बंदोबस्त कर दिया जाए। तो 10 तरीके हो सकते हैं। ये जो हमारे यहाँ रास्ता लोग फ़ौरन इख्तियार कर लेते हैं कि मेरा ये दायरा है, मैं यहाँ पर कुछ कर सकता या कर सकती हूँ, इस वजह से मुझे बस कर डालना चाहिए, ये नेकी और खैर का काम है। तो वो एक जानिब नेकी होती है और दूसरी जानिब आप धोखा दे रहे होते हैं, आप अपने लोगों की ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे होते। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो आपके अंदर जज्बात पैदा होते हैं, जिस ज़ाविये से आप चीज़ों को देखते हैं, आप अपने ऊपर के लोगों को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाएं, उनके अंदर भी वो हमदर्दी और मोहब्बत पैदा हो और वो भी इंसानों के साथ ये सलूक करें। बाकी रह गई ये बात कि एक जगह से फ़र्ज़ कीजिए कि कोई लोग नहीं पसंद करते और वो निकाल ही देते हैं, तो आप फिर अपने दायरे से बाहर कोई मदद कर सकते हैं तो उस शख्स की कर दीजिए। लेकिन जहाँ आपकी ज़िम्मेदारी है वहाँ धोखा देना, फ़रेब देना या इत्तला ना देना या कानून की खिलाफ वर्जी करना, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरा सवाल आपने पूछा है, तो आम तौर पर हुकूमतें इसकी ज़िम्मेदारी नहीं डालती कि आप ये बताएं कि आपके दाएं या बाएं कोई गैर कानूनी तौर पर रह तो नहीं रहा, तो ये आपकी कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं है कि आप इत्तला दें। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हुकूमत की तरफ से हर शख्स को पाबंद कर दिया जाए, तो फिर आपको यही करना चाहिए कि आप इत्तला दे दें। फिर हर आदमी को मुतनब्बे रहना चाहिए कि हर शहरी की ज़िम्मेदारी है, वो बता देगा। तो ये तो है इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में। ज़ाहिर है कि अपनी ज़ात में कोई जुर्म नहीं है, इसमें तो एक गलत नौइयत का कानून दुनिया में बन गया है कौमी रियासतों के बाद, तो उसमें ये किया जाता है। उसमें भी मैंने अर्ज़ कर दिया कि अगर हुकूमत ने ज़िम्मेदारी दी है तो आप करें, लेकिन वो जराइम जो अखलाकी बुनियादें रखते हैं, जिसमें किसी को मारने, किसी की इज़्ज़त आबरू के ख़िलाफ़ इक़दाम करने, कोई और जुर्म करने वाले लोग रह रहे हैं, तो वहाँ हर शख्स को इत्तला करनी चाहिए। बिल्कुल, वहाँ तो कोई ज़ेर बहस मसला ही नहीं होता।